बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। देखिए, आज ये जो यहाँ एहतमाम किया गया बहुत भरपूर, बहुत अच्छे अंदाज से, और मोहतरम शाहिद भाई ने जो अरेंजमेंट की, नो डाउट अपनी जगह बेमिसाल है और हमें इस चीज़ की नीड भी है। होम्योपैथिक में हर तरह का ट्रीटमेंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन वही बात है कि हमने अब तक सिम्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़ा हुआ है और सिम्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कम व बेश हर चीज़ का इलाज कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हम इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते और इसलिए डायग्नोज का अंदाज़, आप घबराएं नहीं कि हम सिम्टोलॉजी दे रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक जब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो वो सब लोग जो आज इंस्ट्रूमेंट के इजारादार हैं वो भी सिम्टोलॉजी बेस पर ट्रीटमेंट करते थे। टाइफाइड बैक्टीरिया कंफर्म हुआ है, वो कंफर्म होने से पहले भी टाइफाइड का ट्रीटमेंट किया जाता था। या बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट अब से पहले भी किया जाता था, लेकिन उनको कोई नाम नहीं दिया जाता था। आज हम क्या करते हैं कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म का एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं और फिर उस पर्टिकुलर नाम की बेस पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो क्या माजी में ट्रीटमेंट नहीं होता था? होता था। माजी में कैसा होता था? सिम्टोलॉजी बेस पर होता था। लिहाजा हम भी अगर सिम्टोलॉजी बेस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सिम्टोलॉजी पर महज रुक गए तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है, और जैसे जैसे आपको वक्त के साथ आगे बढ़ना है तो आपको वक्त की ज़रूरतों को सामने महसूस करना है, सामने सामने रखना है। आज अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, आज अगर डायग्नोज हो रहा है, तो आपको अपने आप को उस डायग्नोज के मुताबिक भी ट्रीटमेंट देना है। तो अगर वो ईयर का केस हो या नोज़ का केस हो या थ्रोट का केस हो, सिम्टोलॉजी तो अपनी जगह, लेकिन पैथोलॉजिकली आपके पास बहुत सारी मेडिसिन ऐसी मौजूद हैं जो पैथोलॉजिकली आप दे सकते हैं। सेप्टिक अगर मौजूद है तो आपको ये डायग्नोज करना होगा, थोड़ा सा रास्ता बनाना होगा कि ये जो सिम्टम आया है इसके पीछे कॉज क्या है। क्या ऐसा है कि हाइपर एसिडिटी कॉज बनी है इसका, या ग्लैंड्स का कोई फंक्शन ऐसा डिस्टर्ब था कि जिसकी वजह से ये वाली सिम्टम प्रोड्यूस हुई है। तो अगर आप इन दो मिजाजों को, तीन मिजाजों को समझ लें तो इनकी बुनियाद पर अगर आप ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, पैथोलॉजिकली पॉइंट आपके सामने मौजूद होगा, लेकिन ट्रीटमेंट इंतहा दर्जे का आसान होगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूँ कि स्किन का एक केस था। अभी मैंने मोहतरम डॉक्टर दुरानी साहब को वो केस दिखाया भी है कि स्किन, जो लोअर लिम्स की स्किन थी वो रेड थी, रप्चर हो चुकी थी, बोन तक नज़र आ रही थी। लेकिन क्या था कि रेडनेस ने हमें रास्ता दिया। इस दर्जे की रेडनेस जो है हमारे नज़दीक ये है कि मिजाज ये कहता है कि अगर उसमें हाइपर एसिडिटी मौजूद है तो ये वाली रेडनेस, चाहे वो इन्फेक्शन की कोई भी अंदाज़ हो, अगर रेडनेस हद से ज़्यादा है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट जो है आगे के मिजाज से करते हैं। तो आगे का मिजाज हमारे पास इस बेस पर ग्रेफाइट से एक हमारे पास सिंगल रेमेडी मौजूद थी। हमने उस ग्रेफाइट्स को दिया, सिर्फ 2 महीने के ट्रीटमेंट में उसका वो जो इन्फेक्शन था वो भी ख़त्म हुआ है और उसके साथ ही साथ जो है वहाँ स्किन आई है। तो आपके पास हर तरह की दवा मौजूद है, वो पैथोलॉजिकली भी मौजूद है, सिम्टोलॉजिकली भी मौजूद है। फ़र्क वही बात आ जाती है कि सिम्टोलॉजिकली तो आपको सारी ही दवाएं याद हैं। बात हो रही थी कि साहब हम बाज़ जगह एकोनाइट फ़ेल हो जाती है, यकीनन फ़ेल होती है, लेकिन उसके फ़ेल होने में उस एकोनाइट का कसूर नहीं होता, हमारा कसूर होता है कि हमने क्या एंगल बनाया। जो एंगल बनाया वो अगर पैथोलॉजिकली एंगल बनाएंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके रिज़ल्ट्स 100% होते चले जाएंगे। तो कहना सिर्फ ये है कि होम्योपैथिक में दवाओं की वसी रेंज मौजूद है, हर तरह की दवा मौजूद है। सिर्फ क्या है कि हम अभी तक अटके हुए हैं सिम्टोलॉजी पर, या अब हमें एक चोर दरवाज़ा दे दिया गया है, और वो ये क्या है कि हमें एक कंपाउंड बना के दे दिया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कंपाउंड बना के दे दिए हैं कि साहब, जैसे कि कहीं और ऐसा होता था कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाता था और बताता था कि ये जो कंपाउंड है ये इस काम के लिए, तो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी उस पर लगा दिया गया है। तो आज का जो यंग होम्योपैथिक डॉक्टर है वो इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने में बुराई नहीं है। फिर वही बात कि आपको वक्त के साथ साथ चलना है, आपको अब शॉपर भर के उसे दवा देनी है, आपको स्टोर की दवा लिखनी है, लेकिन आपको अपने पैटर्न से नहीं हटना है। आपको कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो अपनी दवा पर होना चाहिए। आप खुद फैसला लीजिए कि उसकी पर्टिकुलर सिंगल रेमेडी क्या बनती है। वो जो पर्टिकुलर सिंगल रेमेडी बनती है वो देकर
अगर उसके साथ आप कंपाउंड में कुछ भी दे दें, आप प्लासिबो भी तो देते हैं। प्लासिबो क्या सोच के देते हैं? सिर्फ यही सोच के देते हैं कि इस वक्त पेशेंट ये समझेगा कि मुझे मेरे मुताबिक दवा मिल रही है। अगर आप उसे कह देंगे नहीं आपको खाली पुड़िया दी हैं, तो वो बाहर जाके फेंक देगा। लेकिन जब उसे ये यकीन होगा कि आपने दवा ही दी है, चाहे वो प्लासिबो हो, तो वो दवा को इस्तेमाल करेगा। ऐसे ही एक पेशेंट की साइकी ये कहती है कि नहीं जी उसे शॉपर भर के दवा दी जाए, तो भाई आप स्टोर की दवा लिख दीजिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी की कोई दवा लिख दीजिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी तो कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस वक्त आज के दौर को सामने रखना है और उसके मुताबिक आगे बढ़ना है। हमें सिम्टोलॉजी तो है ही है, सिम्टोलॉजी के साथ पैथोलॉजिकली भी हमने आगे बढ़ना है। ये थोड़ा सा आपको आज के दौर के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। जब आप आज के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह रास्ते जो है वो खुलते चले जाएंगे। तो आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से मेरी बात को सुना, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।